बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुध यकम सफ़र उल मुज़फ़्फ़र 7 अगस्त की तारीख और 24 सावन। मैं मुमताज़ तारिक तुसन वखरी गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हो सो त्राई दिमार विलाग मुख्तलिफ किस्म तो दीतन से इन दौरान बहुत सारियां गाल ही हैं जो डेवलप थे खबर हैं तुसा तक नहीं से पहुँचा सके। मैं अज वाला अपने हूँ अंदाज वीडियो घेन के थोड़ी खिदमत हाजिर हाँ। आज की वीडियो अहम है, ये तो बहुत को सीखण और समझण को मिलसी कि किवें वक्त आवन दे उते जेरे आरजी दोस्त होंदन फर्जी दोस्त होंदन तो किवें छोड़ देंदन। तुसा बहुत घाट सुनिया होसी कि जेरी चीज जितो शुरू थी होवे हूँ जा दे उते उनका इख्तिताम थिया होवे, और ये भी बहुत घट सुनिया हो सके कि कोई साजिश होवे कोई कम होवे उनको करण वाले होवन 2 बंदे और उन्हें दुन्हाए बंदे ना हिको जहां अंजाम थिया होवे बहुत घट सुनने को मिले उसी। ये सारिया गालें तो मैं तफसील न समझा देना, लेकिन उनने पहले गुजारिश ही है कि अगर आए बैठो पहली दफ़ा चैनल वखरी गालते हैं इनको करके सब्सक्राइब वाला मैं शुरू करना वीडियो वखरिया गाली वखरा चैनल सरायकी वसीब दे सच्ची रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना बुलाए। जेरे दोस्त मेरी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके दे मानो खुश आमदेद अदा उन्होंने शुक्रिया अदा करना। मैं गाल करना पे बांग्लादेश की। बांग्लादेश जरा 1971 को पहले मशरकी पाकिस्तान होंदा हा। ये साडा मुल्क का हिस्सा साडे भिरा उथा वसदे हैं। इवें समझ गए कि साडा दूजा बाजू आ साडी दूजी बांह है, लेकिन ये काबिल शर्म गाल है इंदे उते पूरे पाकिस्तानी कौम जरी आज तक शर्मिंदा है। और ये जरा सानिया थिया हादसा थिया ये किवें थिया ये तो एक अलहदा इशू है, लेकिन एक हकीकत है कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान हा जरा असंग निखड़ कर एक अलहदा मुल्क बन गया। गौर नाल सुनियो सो कि किवें कोई साजिश थी वे तो उन्हें दुनाए किरदारे नाल हिको जहां सलूक थी वे, कोई साजिश जितो शुरू थी वे उन्हें उथे ही इख्तिताम थी वे। या चीज़ां जरिया तुहाडे सामने होंजन वो नहीं होंदे हकायक मुख्तलिफ होंदन। ये सारे पहलू जरे मैं तुहाडे सामने रखने की कोशिश करे सा। 1968 दे विच मशरकी पाकिस्तान दे नज़दीकी एक इलाका शहर है कस्बा अगरतला इंडिया का शहर है। वो 120 किलोमीटर सिर्फ दूर वाक़ वे मशरकी पाकिस्तान कनो। सारी खुफिया एजेंसी ISI रिपोर्ट करेंदी है हुकूमत पाकिस्तान को कि शेख मुजीब बह करें इंडियन ऑफिशियल्स नाल इस चीज़ की साजिश की थी कि पाकिस्तान को तोड़िया वजे मशरकी पाकिस्तान को अलहदा मुल्क बनाया वजे तो इस सिलसिले में इंडिया साड़ी हेल्प कराए। जरे वेले हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट मिली शेख मुजीब के खिलाफ कार्रवाई थी उनको गिरफ्तार किया गया। 28 बे किरदार हैं जरे साजिश उन्हें को भी गिरफ्तार किया गया। और जरे लोग शेख मुजीब को हक बजानब छड़न ना उन्हें वास्ते गुजारिश है कि 68 साजिश थी पी है। सिर्फ 3 साल बाद 1971 पाकिस्तान त्रुट वेंदे और होनी बार इंदिरा गांधी ये मशहूर ज़माना गाल करेंदी है कि अज असा नजरिया पाकिस्तान को बोहेरा अरब दे विच गर्क कर दिता है। और मुजीब साहब अपने दौरा इंडिया दे विच जय हिंद का नारा मरेंदन पूरी दुनिया को सुनवाने दे वास्ते। हुण असा ये देखसूं कि अगरतला साजिश दे 2 किरदार इंदिरा गांधी शेख मुजीब इन्हें दा अंजाम क्या था। सिर्फ 4 साल के कलील अरसे के बाद 15 अगस्त 1975 अपनी शेख मुजीबुर रहमान दे मुहाफिज आर्मी दे जूनियर अफीसरान इंदे महल दे उते धावा बोल लेना। धावा बोल के इंदे सारे खानदान को कत्ल कर देना, गोले नाल भुन देना। पोतरे हन पुत्र हन नूरही हन सारे बंदे को कत्ल कर दिता वेंदे। हत्ता के 2 धीरी रेहाना और हसीना जिंदा रह वेंदे जिन्हां तालीम दे सिलसिले दे विच हूं वाले जर्मनी मुकीम हन। सारे को छिकड़ दे विच जेरे वेले वाक़यात को देखण वास्ते उतली मंजिल को तले अंदर पिया सीढ़ी दे विच वधा उनको गोलियां मार करें ऊंधे मुंह गिरा दिता गया और उनकी लाश बहुत सारा वक्त उतना पई रह गई है। कोई चावण वाला कहना शेख मुजीब ते हंजू वहावन वाला मातम करने वाला कोई कहना। हुण ये देख सो कि अगरतला साजिश का पाकिस्तान को तोड़न की साजिश का दूजा किरदार इंदिरा गांधी। 31 अक्तूबर 1984 को
ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਰਡ ਹਨ ਉਹ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ को तोड़न ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਦੋਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅੰਜਾਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਤਲ थी है ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ को इंतहाई मुख्तसर करेंगे हुए ਹੁਣ हालिया मसले दे उत्ते हूँ कि मसला हा क्या शेख मुजीबुर रहमान दी एक धी जी रिहाना है उहदे विच सियासत दे जरासीम कहना हैं शेख हसीना सियासी जहनीत रखती है ये जर्मनी तालीम को फारिग थी कि पहले तो ये हिंदुस्तान उथा रह गई उथा इहदी जहनी नशोनुमा की गई बतौर सियासतदान इहदे जहन दे विच सारा कुछ सटिया गया जरा पाकिस्तान मुखालिफ या बांग्लादेश दे विच रहण वाले पाकिस्तान दे हामी हैं जिहड़े उन्हें को ठीक करने का जरा है सारा इनके जहन दे विच इंतशार फीड करके 1981 दे विच बांग्लादेश भेज दिता गया इं आके अपने प्यो की अवामी लीग पार्टी है जी उनको मुतहद किए उनको लीड किए और बांग्लादेश की सियासत के किरदार अदा करना शुरू कर दिते हुण बांग्लादेश दी दो सियासी पार्टियां मेन एक नैशनलिस्ट पार्टी जिहदी खालदा जिया सरबराह है 73 साल की उनकी उम्र है दूजी पार्टी है अवामी लीग जिनको लीड करनी पी शेख हसीना वाजिद जिंदी उम्र 76 साल है सियासी सिस्टम को जिस किस्म का बने कि ये दो पार्टियां रूल करें जान कहीं वाले खालदा जिया वजीर आजम बन वे कहीं वाले हसीना वाजिद बन वे 2 दफ़ा वजीर आजम खालदा जिया रह गई 3 दफ़ा वजीर आजम शेख हसीना वाजिद रह गया शेख हसीना वाजिद 1996 पहली दफ़ा वजीर आजम बनी है वजीर आजम बनी है पिछे जरा कोई इंडिया इहदे दिमाग दे विच सट छोड़िया या पाकिस्तान मुखालफत जरी इहदे दिमाग दे विच फीड है वो अपना असर दिखाना शुरू किया पहला जुल्म जरा लखां बंगालियों के उत्ते कीते वो उन्हें लोगों के उत्ते कीते जिन्हें को ये लोग गद्दार आते हैं और इंडियन जरे हैं वो इन्हें को रजाकार आते हैं बेसिकली ये वो लोग हैं उन्हें जमात इस्लामी भी शामिल है जेरे रजाकाराना तौर पर पाकिस्तानी फौज का वाले साथ देते रह गए और उन्हें नाल रल कर भिड़ते रह गए इहदे बकौल गद्दार और इंडिया के बकौल रजाकार लखां लोग हैं जेरे उन्हें को ओन करन कने इनकार कर रहे थे कि ये बांग्लादेशी है नहीं कहना ये गद्दार हैं वो आज भी गैर तालीम याफ्ता बेरोजगार बगैर बुनियादी ज़रूरतें दे कच्चे आबाजे दे विच छोदे पैन थे जुल्म है कि उन्हें को साढ़े वारो जेरे भिड़े हैं उन्हें को ना पाकिस्तान ने ओन किते ना बांग्लादेश ने ओन किते कि साढ़े शहरी हैं अज उन्हें को शनाख्ती कार्ड इशू कहने किते गए उन्हें दे बालें को स्कूलें दे विच दाखले नहीं मिलते उन्हें को कोई सिक्योरिटी कह नहीं यानी कि मुल्क का उन्हें को शहरी तस्वुर ही नहीं किया वेंदा वो इंतहाई दिगर गूं हालात दे विच बेचारे जिंदगी गुजरने पान और उन्हें दी तादाद लखें दे विच है दूजा काम शेख हसीना वाजिद ने यह किया कि अपने अब्बा शेख मुजीबुर रहमान को जरा है ना बांग्लादेश का बानी डिक्लेयर कर दिते नोटें दे उत्ते उन्हें तस्वीरें छप गए हर चौक चुराहे शहर दे विच उन्हें वड्डे वड्डे मुजस्मे लगवा दिते गए और उनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश का खिताब दे के वो इज्जत एहतराम और प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिता गया शेख हसीना वाजिद ने जरा दूजा काम किया बेसिकली ये सियासी स्टंट है और अपनी पार्टी के लोगों को मजबूत करने का और अपने वोट बैंक को पुख्ता करने का एक तरीका है वो ये है कि वो लोग जरे हूँ बोले पाकिस्तान के खिलाफ लड़े उन्हें को उन्हें दे बाले को उन्हें दे खानदाने को 50% कोटा सिस्टम मुतारफ करवा दिता गया कहीं यूनिवर्सिटी दाखला गिनने कितने मुलाजमत गिननी है या कहीं भी किस्म दियाँ ब्याह मरात जेरिया जेरिया हुकूमत देंदी है उन्हें को 50% कोटा दिता गया सी इहदे नाल शेख हसीना वाजिद ने अपनी पार्टी के वोट बैंक को काफ़ी मजबूत किया है उनके बाद शेख हसीना वाजिद ने आहिस्ता आहिस्ता आर्मी दे विच अपने बंदे लावन शुरू कर दिते ब्यूरोक्रेसी दे विच मुदाखलत शुरू कर दी है और आपको इतनी मुस्तहकम बना के दे कि हर सियासी जमात को हर सियासी मुखालिफ को बेदर्दी के नाल कुचलन शुरू कर दिया जबरी गुमशुदगियां थे कत्ल करवा दिता गया लोगों को गुम कर दिता गया गिरफ्तारियां कर दी गई झूठे मुकदमात बना कर उन्हें जेलें सट दिता गया भला पुछा कहीं का नहीं अदालतें दे विच कानून का सहारा घेन कर मुखालफिन को सजाए मौत फांसियां दिवा दी गई जिहदे विच सब कने वड्डी मिसाल जमात इस्लामी मशरकी पाकिस्तान के जिहड़े सरबराह 82 साल की उम्र दे विच सजाए मौत दे दी गई है लेकिन बाद दे विच उन्हें दी सजा को
ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ अल्लाह को प्यारा थी गन। जमात इस्लामी दे और इस्लामी जमीयत तलबा मशरकी पाकिस्तान दे 8-10 इंतहाई अहम और कदावर जड़े शख्सियात हैं उन्हें को अदालतें के थ्रू सजाए मौत दिवा दी गई और उन्हें अमल दरामद करवा दिया गया। बांग्लादेश का एक आदमी है मोहम्मद यूनस, वो माइक्रो फाइनांस बैंकिंग को राइज करने वाला बांग्लादेश के बंदा है। जिमें तुहाडे इलाके दे विच NRSP है, खुशहाली बैंक है या ब्या ऐसा बैंक या इदारे जो लोगों को छोटे छोटे कर्जे दे के उन्हें को हेल्प आउट करें कोई कारोबार करने दे विच या रोजगार देवन दे विच। वो बंदे दे उत्ते लोगों बड़ा ट्रस्ट किते और वो मुल्क की मैशत को ठीक करने दे विच बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लोगों दे विच उनकी पजीराई है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। शेख हसीना वाजिद ही खौफ कने कि ये बंदा अगर सियासत आ गया तो ये मको मार देसी। हूँ बुजुर्ग आदमी को जेरा नोबेल इनाम याफ्ता है, उनको नोबेल इनाम दिता गया ही मामले दे उते कि माइक्रो फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कराने वाला और बांग्लादेश की मैशत को पैरें दे उते खड़ा करने वाला बंदा है। ये बहुत अच्छा काम किते, वड्डा काम किते, लिहाजा इनको नोबेल इनाम दिता वने। नोबेल इनाम तुम समझ सकते हो कि छोटा एजाज का नहीं होता। हूँ दे उते भी मुकदमे ठोक दिते, बेशक वो मुल्क ने बाहर आ गाल ही आई कि वो मुल्क दे विच वापस ना आवे, वो उन्हें दी मारे मुल्क ने बाहर रहना पिया। 2 दफा दी वजीर आजम खालिदा जिया वो 7 साल की सजा भुगतनी पी, वही जेल दे विच पई थी। अलगर्ज शेख हसीना वाजिद जेरा कुछ कर सकती है अपने मुखालफीन दे अगेंस्ट कीते सी, और जेरिया जबरी गुमशुदगियां उन्हें दे विच जितनी तशवीशनाक हद तक इजाफत है उनके उत्ते पूरी दुनिया ने चीखो पुकार की है, लेकिन शेख हसीना वाजिद को तरस नहीं आया। भला ना कोई सियासी जमात ना कोई बे वड्डे छोटे। बांग्लादेश दे तलबा ने ये चीज़ दे उत्ते इतराज़ उठाए कि 50 साल थी गए इन गाल को थे हुए। हुण एक कोटा सिस्टम जरा खत्म किया वजे। असां वेनू कहीं जादो तो मुलाजमत गिनण तो अद्या मुलाजमत उन्हें को मिल वजन कोटा सिस्टम के तहत। असां वेनू यूनिवर्सिटी दाखिले गिनण उथा अद्धी तादाद दे दाखिले जे रहन कोटा सिस्टम के तहत वंडीज वञनि। असां मेरिट दे उत्ते आए खड़े हूँ, असां भी हकदार हूँ, असां भी बांग्लादेश दे हूँ, असां को ये साडा हक क्यों नहीं मिलता, लिहाजा कोटा सिस्टम को खत्म किया वजे। मुजाहरे थियन छोटे पैमाने दे उत्ते थियन। शेख हसीना वाजिद ने मजबूर थी रही मुजाहरे को रोकण दे वास्ते ई कोटे को 50 ने 30% कर दिते, खत्म नहीं किया। उनके बाद थोड़ा जा सकून आके ये इलेक्शन थी बांग्लादेश दे विच। जुल्म जबर तशद्दुद सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ इन्हें सारी चीज़ें को दे हुए सारे सियासी जमातें जरा इलेक्शन का बाइकाट कर दिते। शेख हसीना वाजिद ने कहीं दे एहतजाज को पेश नज़र नहीं रखा, अपना इंतखाबात करवा दिते सी। वो इंतखाबात की बदतरीन धांधली करके एक दफ़ा वला वजीर आजम बन बैठी है। वाल तालीमी साल जो शुरू थे वला हुए दाखिले के मामलात, वला हुए मुलाजमत के मामलात, पिछे जरे तलबा हैं उन्हें वला एहतजाज शुरू कर दिया है। हुण शेख हसीना वाजिद ने फैसला करके दे कि मैं ताकत दे नाल ही सारा सब कुछ को कुचल के रख देसा, और वो अनाउंस किए कि लोग बागी हैं, इन्हें को सख्ती दे नाल कुचल देता वैसी। हुण ये है कि एक तो जुल्म जरे हैं वो इंतहा तक पहुँच गए हैं, हद कने वध गए हैं, उन्हें मिटण का टाइम आ गया या कुदरत को नाराजगी आ गई है, कोई बहाना बने। बहरहाल एहतजाज दे विच डे बाई डे जरा है शिद्दत आंदी गया। कानून नाफज करने वाले इदारे आर्मी इन्हें सारे को शूट एट साइट का जरा आर्डर दे दिते कि जरा एहतजाजी नजर आवे उनको दे दें गोली मार जाओ। और इन्हें सारे हंगामे के दौरान जी दिलचस्प गाल थी वो ये थी कि पाकिस्तान के परचम ही लहराए गन, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी मारे गन, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को लगता कि अगर पाकिस्तान कायम होंदा पिया तो साढ़े नाल ये जी ज्यादती शेख हसीना वाजिद करेंदी पी है, ये शायद वो साढ़े नाल ना करेना, ये करेंदी पी ही वास्ते उन्हें पाकिस्तान चंगा लगता पिया तो पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे मरने पान। खैर बेशुमार लोग निकले, मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए, कोई तकरीबन 400 के करीब लोग जरे वो गोलियों का निशाना बन के मर गए। जेरे वेले हलाकतें की तादाद ई हद तक पहुंची है, ये टाइम है जेरे वेले फौज ने पुलिस ने बेकानून नाफज करने वाले इदारे एक्सक्यूज चकीते उन्हें कि असा अपनी कौम के खिलाफ नहीं से भिड़ सकते, असा उन्हें जाना नहीं से गिन सकते,
लिहाजा हुण इन्हें को कंट्रोल करन साडे वास दे विच कै नहीं। आर्मी चीफ ने बाकायदा शेख हसीना वाजिद को आखे कि तुहाडे कोल 45 मिनट दा वक्त है, तुसा को सिर्फ महफूज रस्ता दे सकदूं। तुसा किते निकलण चाहते हो तो जहाज ही दिता वञ सकदे और जिथा आदो तो पहुंचा आई अंदूं, लेकिन कोई गुंजाइश का नहीं रहेगी तुहाडे हुण एज ए प्राइम मिनिस्टर रहण दी। ना तो असां बेवास होसूं, असां तुहाडी हिफाजत न कर सकसूं, क्योंकि मुजाहिरीन वजीर आजम हाउस के करीब पहुंच चुकन, तुहाडी जान को खतरा है। और वो आर्मी दे एक हैलीकॉप्टर सवार थी रही हूँ अगरतला शहर दे विच लैंड कीते सी, जेरे दे विच बहक रही उनके प्यो साजिश की थी पाकिस्तान को त्रोड़न दी। मुजाहिरीन भी फिर गए, मुजाहिरीन वजीर आजम हाउस दे विच दाखिल थी गए, जेरे बिस्तरे दे उत्ते शेख हसीना वाजिद सुमदी ही उनके उत्ते सुते पे रह गए। पार्लीमेंट हाउस दे उत्ते चढ़ गए, सुप्रीम कोर्ट को जला दिता गया। सुप्रीम कोर्ट की इमारत दे विच पेक रही तोड़ फोड़ की गई है, बाद दे विच उनको भाला दी गई है। इवें ढेर सारे मकामात जिहड़े हन उन्हें को तहस नहस कर दिता गया। इस दौरान आर्मी चीफ ने अपील की है मुजाहिरीन को कि हुण जिहड़ा कोई थीवणा वो थी गए, असां एक अबूरी सेटअप बने पियूं, अबूरी हुकूमत बने पियूं, सिवाय अवामी लीग दे बाकी सारी सियासी जमातें को उन्हें शामिल किया वैसी। जेरे जेरे बाकी सियासी रहनुमा कैद हैं उन्हें को फिलफौर रिहा कर दिता गया। बहुत सारे शेख हसीना वाजिद दे काबीना दे मेंबरान जिहड़े हैं उन्हें को बैरून मुल्क फरार थी वन कने रोक दिता गया, उन्हें को गिरफ्तार कर दिता गया। और जरा बंदा बानी समझा वेंदा बांग्लादेश का, लोग उनके मुजस्मे तो चढ़ कर उनके मुंह ते उनके सिर ते हथौड़े मार मार के उनको त्रोड़न शुरू थी गए और तकरीबन सारे मुजस्मे उनके तहस नहस करके गिरा दिते गए। और सितम ज़रीफी देखो, जेरे वेले शेख हसीना वाजिद हैलीकॉप्टर उत्ते सवार थी है, अजाण वो 120 किलोमीटर दूर इंडिया के शहर अगरतला लैंड न किया हा। अमरीका ने पहले अनाउंस कर दिते कि शेख हसीना वाजिद को वीज़ा इशू करने उत्ते पाबंदी है, ताकि वो सारे मुल्क ना आवे पई। ई गाल कने इबरत हासिल करन वो सारे लोग जेरे डी सारा अमरीका दी करन गुलामी और ताबेदारी करन दा सोचन। अमरीका इतनी सेल्फिश साबित है कि एक बंदे दे उत्ते बुरा वक्त आए वो फैसला ही कहना कीता कि मैं अमरीका वेसा। अमरीका को आखे ही नहीं सी मैं तेडो अंधियां, लेकिन वो पहले आखण कने पहले दसन कने पाबंदी ला कर अपना एक पासे थी बैठे कि बाबा साडो ना पियावी ब्याह जेड़े भी नहीं बन पई। हुण इतला ये कि वो इंडिया जै शेख हसीना वाजिद को परवान चढ़िया, वो इंडिया जै मुजीबुर रहमान को कायल किया कि तू पाकिस्तान को त्रोड़, वो इंडिया भी शेख हसीना वाजिद को आदा बैठे कि तू अपनी कोई बी जाए पनाह गोल असां ते कैंसर रख सकते। हुण तुसां सियाणे सारे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर आप समझ सकदो, इको कुदरत दा इंतकाम आखो, इको मकाफात अमल आखो, या जो कुछ आखो जो कुछ समझो। मैं ये समझदा कि इक़्तिदार कुर्सी ताकत दे जोम दे विच इंसानियत दे उत्ते जुल्म न कीता करो। कोई बिल्कुल थोड़ा जिहा वक्त लगदे बुलंदी कनो पस्ती दे विच आवन दे वास्ते। ये तुहाडे सामने जिंदा मिसाल है जिहड़ी तुसां अज देखदे भी बैठो सुनदे भी बैठो। अल्लाह साकू सिरात मुस्तकीम ते चलण दी तौफीक देवे। तुसां सारे अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुनिया याद रखा है। जींदे उसू कल वाला भी एक वक्री गाल नाल मिलसूं। फिलहाल मैं को इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़। वखरिया गाली वखरा चैनल सरायकी वसीब दे सच्चे रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना भुलाए।